हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज के लेक्चर में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित संसद से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो यदि वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय जो संसद है उसके जो संयुक्त सत्र होता है उसकी अध्यक्षता आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो राज्यसभा के जो सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है वो आपकी 30 वर्ष है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपका 35 वर्ष आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए है और 25 वर्ष आपके लोकसभा के लिए है। तो इसको भी साथ में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड कह रहा है कि भारत में संसदीय ढांचे में अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो साधनों का नहीं, अस्थायी सदन जो है उसके नाम बताना है। तो आपके जो अस्थायी सदन वो आपके हैं लोकसभा और विधानसभा। अस्थायी सदन आपके राज्यसभा और विधान परिषद हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो 4 में कहा गया है कि भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संसद के जो अपर हाउस है जिसको उच्च सदन कहा जाता है वो आपका राज्यसभा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। तो सरकार के जो संसदीय रूप का विचार लिया गया है वो आपके ब्रिटेन से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखना, रूस से फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया है और अमेरिका से आपके फंडामेंटल राइट लिया गया है और जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो आपको सभी क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आपके लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा जो एक है आपके अस्थायी सदन है तो उसको भंग नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल होता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका जो सेवाकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो आपके लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइड, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। तो भारतीय संघ में नए राज्य की जो स्वीकृति देते हैं वो आपके संसद देते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 संसद में शामिल है। तो संसद में आपके लोकसभा, राज्यसभा, साथ में आपके कौन, तो आपके राष्ट्रपति जी शामिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो भारतीय संसद के जो सदन है वो आपके कितने हैं। तो आपके 2 सदन हैं, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। और कितने अंग हैं। तो 3 हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो भारत में कोई भी कानून कब बनता है, जब राष्ट्रपति पर उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संसदीय शब्दावली में समापन का आशय क्या है। तो संसदीय शब्दावली में जो समापन का आशय है वो है आपका संसद के सत्र का अंत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन विधायिका सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। तो कौन जारी करता है। तो आपके राष्ट्रपति जी करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो 16 में कहा गया है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना, तो प्रमाणित कौन करता है उसके बारे में कहा गया है। तो आपके लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत में पहली निर्वाचन लोकसभा अस्तित्व में आई। तो भारत में पहली जो निर्वाचन लोकसभा है वो अस्तित्व में कब आई। तो अप्रैल 1952 में आई। ध्यान में रखना 1951 में नहीं है, 1952 में है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर जी थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किस से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 6 माह। तो 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। तो मंत्रिपरिषद में आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री शामिल होते हैं। ध्यान रखना आपका कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हुआ आपके लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो जो आपके राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं जिनको उपराष्ट्रपति कहा जाता है तो वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। नेक्स्ट आपका है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा के सभापति आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान में उपराष्ट्रपति आपके कौन है तो आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 24 कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो लोकसभा में जो निर्वाचित हैं यहाँ पे आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि निर्वाचित पूछा गया है ना कि टोटल। तो कितने हो सकते हैं तो 550 हो सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो आपका अनुच्छेद 249 जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। तो भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है। तो भारतीय संसद का जो आपका लोकसभा है और राज्यसभा है वो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा, सॉरी राज्यसभा नहीं किया जाता है तो सिर्फ लोकसभा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 तो लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के जो वेतन और भत्ते निर्धारित किए जाते हैं वो आपके संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि लोकसभा आयोजित करने के लिए कोरम कितना होना चाहिए। तो उसका जो कोरम होता है वो आपका 1/10 होना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। तो 30 में कहा गया है कि सदस्य संसद में अपनी अध्यक्षता गंवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे। तो यदि वह निरंतर 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम कब दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नाम दिया गया वो आपका 1954 में दिया गया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के सत्र में भाग नहीं लिया। तो आपके जो चौधरी चरण सिंह थे वो सत्र में भाग नहीं लिए थे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 48 है और सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश में है। तो इसको भी साथ में ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में 110 में क्या है, धन विधेयक की परिभाषा है। 108 में आपके संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो राज्यसभा आपका उच्च सदन है तो इसलिए आपका 12 आंसर होगा। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। तो राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं वो आपके हैं 250। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं। तो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान के अधीन विधान की अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं। तो विधान की जो अपशिष्ट शक्तियाँ वो आपके केंद्र सरकार यानी कि संसद में निहित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं।
तो आपका जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है। तो लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है उनके लिए जो कुल सीटों की संख्या आरक्षित है वो है 84। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्तियाँ किसके पास है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य नामित किए जाते हैं, वो आपके राष्ट्रपति द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है वो आपका उत्तर प्रदेश है, जिसमें 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में आपके 48 हैं, ध्यान में रखना है। बिहार में आपके 40 हैं और पश्चिम बंगाल में 42 हैं, तो सभी को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। तो जो आपकी 5वीं लोकसभा थी वो लगभग 6 वर्ष की थी, 1971 से लेकर 1977 के बीच। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इसको पूछा गया है बार बार। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो स्पीकर हैं लोकसभा अध्यक्ष जी, वो अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि वे संसद के सदस्य के रूप में पहले से ही शपथ लिए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा के जो नेता होते हैं वो आपके लोकसभा के नेता आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं, वर्तमान में आपके श्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 46 है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के जो स्पीकर का निर्वाचन होता है वो आपके लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो आपके जो पीएम संगमा जी थे वो आपके प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई तो आपकी है नरगिस दत्त। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार आपके किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो अस्थायी सदन है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का आखिरी क्वेश्चन कि धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो धन विधेयक को यदि पुनः स्थापित करना है तो आपके लोकसभा में किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज ये आपका टोटल आज का 50 क्वेश्चन था। मात्र आपको 12 मिनट में पूरे पूरे कंप्लीट क्वेश्चन मिल गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। आप 12 मिनट देखकर आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।